साथियों नमस्कार, मैं विपुल शर्मा आप सभी का शर्मा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर आ चुका हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जैसा मैंने आप सभी से वादा कर रखा है कि मैं या तो आपको सीएचओ के लिए सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा या चाहे नर्सिंग ऑफिसर के लिए दिलवा के रहूँगा, लेकिन पूरा प्रयास करूँगा कि आप तक महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे पहुँचे, किस तरीके से आपके टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर हो, इसकी पूरी योजना मैं बना रहा हूँ। आप सभी से यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो लेकर चलता हूं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, हम अब ESIC को ही लक्ष्य लेकर चलेंगे। नर्सिंग ऑफिसर काफ़ी अच्छी सैलरी उसमें है। और दोस्तों, हमें हमारी जीवन के 60 सालों को सफल बनाना है, अच्छी ज़िंदगी को जीना है, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पेलेग्रा डिजीज़ विच विटामिन डेफिशिएंसी, जो पेलेग्रा जो डिजीज़ होती है वह किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी फोलिक एसिड, ऑप्शन डी विटामिन B3। तो दोस्तों, पेलेग्रा जो डिजीज़ होती है वो होती है नियासिन की कमी से। और नियासिन किसका दूसरा नाम है? तो वो है विटामिन B3 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B3। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट गॉल ब्लैडर? तो दोस्तों, जो गॉल ब्लैडर है उसके लिए सही कथन कौन सा है? तो देखना, ए हेल्प इन गेनिंग वेट, बी प्रोड्यूस इंसुलिन, सी स्टोर बाइल, डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, वेट गेन करने का काम गॉल ब्लैडर नहीं करता, इंसुलिन को सीक्रेट पैंक्रियाज करता है, गॉल ब्लैडर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टोर बाइल। बाइल को सीक्रेट लीवर करता है और स्टोर जो करके रखता है वो है गॉल ब्लैडर। लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होता है, वो इसको स्टोर करके रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, स्टोर बाइल। आगे चलते हैं दोस्तों। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है दोस्तों? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है मातृ मृत्यु दर, मदर की डिलीवरी होने से लेकर के, डिलीवरी से पहले से लेकर के 42 दिन तक उसकी डेथ होती है, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के अंदर काउंट होता है। तो इसका ऑप्शन है ए प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 10,000 लाइव बर्थ, द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 100 लाइव बर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। हमेशा मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो होता है वो 1 लाख पर ही निकाला जाता है दोस्तों। बर्थ इन इंडिया मोस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन, मतलब बर्थ जो होता है, जन्म का जो प्रमाण पत्र हम बनवाते हैं, जन्म जो होता है वो रजिस्टर्ड कितने दिनों में करवाना होता है? तो ऑप्शन ए है 7 डे, ऑप्शन बी 21 डे, ऑप्शन सी 40 डे, ऑप्शन डी 30 डे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 21 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैटरनल जो डेथ है उसका कॉमन कॉज क्या है? तो ए है ट्विन प्रेगनेंसी, बी इक्लेम्शिया, सी हेमरेज, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हेमरेज। ब्लीडिंग बहुत होती है और ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है? वीकनेस आ जाती है। वीकनेस की वजह से शरीर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है और फिर वो मैटरनल डेथ का कारण बन जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन, महिलाओं में बांझपन का सबसे मुख्य कारण क्या है?
तो ऑप्शन है ए एंड्रोमेट्रियोसिस, बी पीसीओ, सी कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, डी एसटीडी। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग कहते हैं कि पीसीओ होता है, लेकिन पीसीओ नहीं होता है। और इसका जो होता है राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर है दोस्तों एसटीडी। एसटीडी इसका राइट आंसर है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है उनकी वजह से वुमेन्स में इनफर्टिलिटी होती है। एल्बेंडाजोल इज़ गिवन एट ट्रीट, मतलब एल्बेंडाजोल की जो टेबलेट होती है वो हम कब देते हैं दोस्तों? तो एल्बेंडाजोल की जो टेबलेट होती है वो हम मतलब किस बीमारी में देते हैं और कब देते हैं, तो ये समझना। तो इसका ऑप्शन समझना, ए डायरिया, बी न्यूमोनिया, सी वॉर्म इन्फेस्टेशन, डी अमोबियासिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वॉर्म इन्फेस्टेशन। हमको बचपन में इस तरीके की गोली दी जाती है। 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 200 mg दी जाती है, और 2-3 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उनको 400 mg दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिवन एट बर्थ, जो ये वैक्सीन जो दे रखी है ऑप्शन में, इनमें से एक ऐसी वैक्सीन है जिसको जन्म पे नहीं दिया जाता है, जन्म के बाद दिया जाता है, 1 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद ऐसे दिया जाता है। समझना, ए ओपीवी, बी हेपेटाइटिस बी, सी बीसीजी, डी पेंटावेलेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट हमेशा 6, 10, 14 पे दी जाती है। ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी एट बर्थ दी जाती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। लोकजा टाइमस इज सिम्टम ऑफ, लोकजा किसका सिम्टम है, किस बीमारी का सिम्टम है? तो ऑप्शन ए है टिटनस, बी पर्टूसिस, सी डिप्थेरिया और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों लोकजा जो सिम्टम है वो है टिटनस का। दोस्तों टिटनस जो है इसमें लोकजा हो जाता है, ठीक है। इन विच डिजीज कॉप्लिक स्पॉट अकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है, चाहे CHO हो चाहे ESIC हो, हर एग्जाम में आता है। ए पर्टूसिस, बी जापानीज इंसेफेलाइटिस, सी डिप्थेरिया, डी मीजल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्रेजेंट इसरो चीफ। इसरो चीफ का जो इसरो जो है उसका चीफ कौन है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर PK अयंगर, डॉक्टर K वेलांथन, CS किरण कुमार, D K सिवन। तो इसका राइट आंसर है K सिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम सब जानते हैं कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हमारे माननीय श्री वेंकैया नायडू। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, श्री वेंकैया जी नायडू साहब। 61 क्वेश्चन, आशा हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इन रूरल एरिया, मतलब आशा जो होती है वो कितनी पॉपुलेशन पर होती है गाँव में? तो ऑप्शन है ए 2000 पॉपुलेशन, बी 3000 पॉपुलेशन, सी 1000 पॉपुलेशन, डी 500 पॉपुलेशन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1000 पॉपुलेशन पे आशा होती है दोस्तों। इसको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस वर्क दैट आर पोस्टेड एट, जो कम्युनिटी जो हेल्थ ऑफिसर जो होता है उसका जो ऑफिस होता है या वो जो वर्क करता है, जो जहाँ पे वो उसकी पोस्टिंग होती है वो कहाँ होती है? ए सब सेंटर, बी PSC, सी CHC, डी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हम सबको पता है कि सब सेंटर को ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, कई जगह PSC को ही बनाए गए, लेकिन हमको यहाँ पे राइट आंसर सब सेंटर को ही करना है, प्रायोरिटी सब सेंटर को ही दी जाती है, तो यहाँ सब सेंटर राइट होगा। आंगनवाड़ी सेंटर अंडर, दोस्तों आंगनवाड़ी सेंटर किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन है ए ICDS, बी यूनिसेफ, सी FAO, डी CABE। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ICDS। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों से सब्सक्राइब करें, ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, नए नए टॉपिक्स क्लियर करेंगे। मेरा मुख्य लक्ष्य वही है कि आप सभी तक सिलेक्शन के लिए जितना मुझसे जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।